सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ट्रेंड आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहता हुआ देखने को मिल रहा था। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है ट्रेंड आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त क्रैश होती हुई देखने को मिली थी। अगर हम बात करें क्रैश के नंबर के बारे में तो वो करीब हमें 7% की देखने को मिली। अब इस 7% क्रैश का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के अर्निंग्स या फिर कंपनी की ग्रोथ। तो देखो दोस्तों, इस बार जो कंपनी ने Q2 में रिजल्ट रिपोर्ट किया उसमें जो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिले 2021 के बाद से लेकर अब तक का जितना भी नंबर है, अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे लोएस्ट ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया, या फिर बोल सकते हैं सबसे स्लोएस्ट नंबर कंपनी का इस बार हमें देखने को मिला Q2 में। और अगर हम बात करें कंपनी की हिस्ट्री के बारे में तो देखो 2022 के फाइनेंशियल ईयर के सितंबर क्वार्टर का डेटा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कंपनी के रेवेन्यू 65% से ग्रो करते हुए दिखे थे। उसके बाद 53%, 64%, 45%, और उसके बाद का भी नंबर देखोगे तो लगातार काफ़ी इंप्रेसिव दिखेगा। बट अगर हम बात करें पिछले 1.5-2 साल के बारे में तो यहाँ पर नंबर आपको स्लो होती हुई देखने को मिली है। पहले 39% था, फिर 34% हुआ, फिर 27% हुआ, लास्ट क्वार्टर में लगभग 19% हुआ, और इस क्वार्टर में लगभग 15.9% या फिर आप 16% भी इसको बोल सकते हैं। अब लगातार जो नंबर आपको स्लो होती हुई दिख रही है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ मार्केट को खटक रहा है। क्योंकि आप सभी को पता होना ही चाहिए कि ट्रेंड का एक टाइम पे वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें देखने को मिलता था। आप ही देख लो 2024 में 11 अक्टूबर का कंपनी का पी कितना था? लगभग 231 का। उसके बाद कंपनी के नंबर्स आपको जो स्लो होते हुए देखने को मिले थे तो कंपनी के वैल्यूएशंस पे आपको टूटता देखने को मिला था। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मार्केट ने नंबर्स को देखकर वैल्यूएशन को तोड़ दिया था। यानी कि मार्केट को तो लग रहा था कि कंपनी के नंबर चलो खराब है, स्लो है पहले के कंपैरिजन में, इस वजह से नंबर्स की बेसिस पर वैल्यूएशंस करेक्ट हो गया था। बट अभी के टाइम पे जिस वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही थी उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए भी कंपनी के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिले हैं इस Q2 में। और यही पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट ने आज के दिन ट्रेंड को करीब 7% तक तोड़ा है। तो आई होप आपको गिरावट के कंप्लीट रीज़न समझ आ गए होंगे, वैल्यूएशन का खेल हमें कैसा देखने को मिलता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों इसके अलावा बात करें अगर कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो वहाँ पर प्रोमोटर एज इट इज़ है। अगर हम बात करें FIS के बारे में तो उनके स्टेक्स लगातार डिक्रीज हुए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। एक टाइम पे FIS इस कंपनी में 21.68% के साथ थे, और अभी के टाइम पे देखोगे तो 16.8% के आसपास आ चुके हैं। और इससे पहले का डेटा देखोगे तो एक टाइम पे तो प्रोमोटर नहीं, FIS लगभग 28% स्टेक इस कंपनी का ओन करती थी। और उसके बाद लगातार FIS ने इस कंपनी से अपनी स्टेक्स को कम किया है, क्योंकि जनरली FIS ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है, और पिछले कुछ सालों में कंपनी के ग्रोथ रिपोर्ट हो रहे हैं बट पहले जैसी रिपोर्ट नहीं हो रहा है। इस वजह से FIS की कन्विक्शंस इस कंपनी में लूज हुई है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो दोस्तों अगर हम बात करें HAL के बारे में, सो आज के दिन HAL भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है भाई? डिफेंस सेक्टर का एक काफ़ी बड़ा डील हमें होता हुआ दिखा है। अगर हम बात करें डील के बारे में तो इंडिया ने दोस्तों साइन किया है
$1 बिलियन का पैक्ट किसके साथ, यूएस के फर्म के साथ, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ। किस लिए साइन हुआ है भाई, 113 फाइटर जेट इंजन की डिलीवरी के लिए। और ये डिलीवरी हमें कब से देखने को मिलेगी, 2027 से। तो क्या ये न्यूज़ हमारे लिए शॉकिंग है, तो बिल्कुल नहीं। मार्केट को ये न्यूज़ पसंद आई है, इस वजह से एचएल को मार्केट ने चीयर किया है। बट आज के दिन ये जो न्यूज़ आई है ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, क्योंकि हमें अगस्त के टाइम या अक्टूबर के टाइम एक न्यूज़ देखने को मिली थी, शायद अगस्त के टाइम ही देखने को मिली थी। इसमें एचएल के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि $1 बिलियन की डील हमने साइन किया है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, और ये डील फाइनलाइज हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी अक्टूबर के एंड में। अक्टूबर के एंड में तो हुआ नहीं, नवंबर में हुआ। तो देखो ये न्यूज़ के बारे में तो पहले से ही बातें चल रही थी मार्केट में कि ये न्यूज़ हमें सुनने को मिलेगा, और आज के टाइम ये न्यूज़ जो है वो पूरी तरह से फाइनलाइज हो चुकी है। तो बेशक ये न्यूज़ अच्छी हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, दूसरी न्यूज़ हमारे पास ये है कि एचएल ने बोल सकते हैं R&D कैपेबिलिटीज़ को सेट करने का बोल सकते हैं फैसला किया है। क्यों भाई, टू बूस्ट इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जो ग्लोबल बेंचमार्क है उसको कंपनी मीट करना चाहती है न्यू मैनुअल के थ्रू। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एचएल के ऑर्डर बुक के बारे में और इसमें तेजस के कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो अभी के टाइम पे एचएल का जो ऑर्डर बुक है वो हमें 2.7 लाख करोड़ का देखने को मिलता है। और रिसेंटली जो ऑर्डर्स मिले हैं तेजस फाइटर जेट का ये एचएल को, उसका वैल्यू हमें 62,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और उससे पहले भी देखोगे तो काफ़ी सारे और ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे एचएल के ऑर्डर बुक में तेजस का। तो अल्टीमेटली देखोगे तेजस का जो ऑर्डर है एचएल के ऑर्डर बुक में काफ़ी बड़ा वेटेज ले रखा है। इस वजह से ये डील है ये कंपनी के ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर हम बात करें कंपनी के अर्निंग्स के बारे में, तो ये कंपनी के रिजल्ट हमें कब आते हुए देखने को मिलेंगे, 12 नवंबर को आते हुए देखने को मिलेंगे। सो 12 नवंबर का डेट आप याद कर लो, इस दिन कंपनी के रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट अगर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं तो एचएल हो सकता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख जाए। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन आप मत समझना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों NSDL, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है मार्केट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है। और इसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं NSDL के बारे में। सो NSDL को अगर देखोगे तो हाल ही में कंपनी ने अपडेट किया है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेंगे। अगर हम रिजल्ट के डेट्स की बात करें तो वो देखने को मिलेगा 13 नवंबर को। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को जानते ही हैं कि 13 नवंबर को कंपनी के रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट पर मार्केट का फोकस भी रहेगा, क्योंकि अभी देखा जाए NSDL की परफॉर्मेंस को तो 52 वीक हाई से कंपनी अच्छा खासा टूटी है। और साथ में कंपनी का जो टॉप लेवल का पी था 83-84 का, उससे कंपनी टूट कर लगभग 65 की पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब ये 65 की पी पे कंपनी अगर रहना चाहती है तो कंपनी को अर्निंग्स या तो डिसेंट दिखाने पड़ेंगे या फिर अच्छे दिखाने पड़ेंगे। अगर कंपनी खराब अर्निंग्स दिखाती है तो हो सकता है 65 की जो पी है उसको कंपनी सस्टेन ना कर पाए। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि कंपनी के रिजल्ट की एस्टीमेट क्या है, मार्केट क्या उम्मीद लगाकर चल रही है। तो देखो दोस्तों, एस्टीमेट का डेटा मेरे पास है नहीं, काफ़ी जगह मैंने चेकआउट किया, कहीं पर भी अपडेटेड नहीं है। अब इसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, बहुत सारे डेटास मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इस वजह से एग्जैक्ट एस्टीमेट के डेटास आपको न्यूली लिस्टेड कंपनीज़ के देखने को नहीं मिलते। और वही पुरानी कंपनीज़ की बात करें तो उसके एस्टीमेट के डेटास आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस वजह से मैं एस्टीमेट की डिटेल्स तो नहीं बता पाऊंगा NSDL का, बट हाँ ये बोल सकता हूँ कि अगर हम बात करें बाकी कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के बारे में तो उसके जो नंबर आपको देखने को मिले हैं Q1Q बेसिस पे अच्छे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब, तो वैसे ही आपको हो सकता है कि NSDL के भी देखने को मिल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी नज़र में रखना। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड, जिसने दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश किया था। रिजल्ट के साथ कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जो कि हमें 1:5 के रेशो में देखने को मिला था, जिसका मतलब ये है कि कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।